क्वेश्चन नोट करो बच्चा। व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन? व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन when solution make up to when solution make up to when solution make up to solution make up to 2 liter make up to 2 liter from 200 ml of 2 molar H2SO4 solution. 200 ml of 2 molar H2SO4 solution. 200 ml of 2 molar H2SO4 solution. बोर्ड में देखो दिख रहा होगा 200 ml of 2 molar H2SO4 solution. रिपीट करें पूरा क्वेश्चन। फाइंड आउट द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन when solution make up to 2 liter from 200 ml of 2 molar H2SO4 solution. From 200 ml of 2 molar H2SO4 solution. कामले बेटा आपका भी आंसर रॉन्ग है। चलो देखो भाई, फर्स्ट एक्सपर्ट एडवाइस ले लो, चाहे सॉल्व हो जाए। ये पहले सॉल्यूशन था 200 ml का 2 मोलार H2SO4। इस सॉल्यूशन में इतना वाटर मिला है, इतना वाटर मिला है कि जो सॉल्यूशन हो गया वो 2 लीटर का। फिर वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, तो सॉल्यूशन का मोलैरिटी है पूछा। तो भैया बहुत पहले एक फॉर्मूला बताया था, M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है। तो M2 इक्वल टू वॉट? M1V1 अपॉन V2। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन 2 मोलार, वॉल्यूम 200 ml, नीचे में कंसंट्रेशन वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। तो कर लो भैया सॉल्व। कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर बोलो? 0.1 0.2 0.2 ना यार, कैसे बोलते हो यार तुम लोग, अच्छा नहीं लग रहा, हमको रुलाना चाहते हो। 2 मोलार भैया, ये 200 ml है, मतलब कितना लीटर होगा? 0.2 लीटर। और 2 लीटर, तो लीटर लीटर कैंसर हुआ, ये 0.1 आएगा, 0.1 इंटू 2 तो कितना आएगा? 0.2। कितना बड़का कैलकुलेशन था भाई कि क्वेश्चन नहीं हुआ सॉल्व। ऐसा जो तुम करोगे तो भैया कैसा काम चलेगा? 3-4 लोग, लड़कों में 2, लड़कियों में 1 का बस आंसर इतना आया था, बाकी सब लोग इनकरेक्ट। कोई 1 ला रहा है तो कोई 1.5 भी लेकर आया है, कोई 2 लेकर आया है। सनिता का करेक्ट है। 4 लोगों को बस आंसर सही हुआ अभी तक जिन्होंने हमको भेजा। आया समझ में क्वेश्चन? कि समझ से एकदम परे हो गया था। जनबंधु बाला किया, सही है आंसर तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो अब फिर से। प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो लोग फॉर्मूला का याद नहीं कर रखे हो, क्या फॉर्मूला? when 0.8 liter when 0.8 liter 0.8 liter water added into when 0.8 liter water added into
water added into 1.2 liter 1.2 liter of 2 molar H3PO4 solution then final molarity of solution is 0.8 liter water added into 1.2 liter of 2 molar H3PO4 solution, then final molarity of solution is सॉल्व करो। टू मोलर 1.2। हाँ, फिर कुछ बोल रहा था क्या? जिन 1.2 आंसर आ रहा है तो करेक्ट है, चेक करो तो फिर। यस सर। सर आ रहा। क्वेश्चन को समझा करो ना, इस फॉर्म में चेंज, अगर क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना आ गया, दिमाग में इसका इमेज दिख रहा है, तो भैया क्वेश्चन कभी गलत हो गई नहीं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कितना लीटर है? 1.2 लीटर, मोलैरिटी 2 मोलर, मिला दिया गया वाटर, कितना वाटर मिलाया गया भाई? 0.8 लीटर। तो सॉल्यूशन कितना हो चला? अब 1.2 लीटर पहले से पानी था, 0.8 लीटर पानी और मिला दिए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा महाराज? बोलो। 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर। हाँ, और पूछा मोलैरिटी कितना हो गया, नहीं मालूम, हमको बता दो। तो क्या होगा भाई? M2 इक्वल टू इसका मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम, 1.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 लीटर। कौन सा एकदम बड़ा सा कैलकुलेशन था, पहाड़ तोड़ने वाला। आंसर कितना है? 1.2 आ रहा है। तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में दिमाग में इमेज बनना चाहिए, अगर बन गया तो क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन और करो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले ना। फॉर्मूले को बस याद रखने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले को यूज करने भी आना चाहिए, और उसके लिए तनिक थोड़ा बहुत भगवान ने जो दिमाग दिया है उसका बहुत अच्छे से यूज करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। फिर थर्ड क्वेश्चन नोट करो। व्हाट इज द फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO3 solution? What is the final normality of H3PO3 solution when 500 ml of 0.5 molar H3PO3 when 500 ml of 0.53 molar H3PO3 solution make up to 500 ml of 0.53 molar H3PO3 solution make up to 1.5 liters. 1.5 liter. 500 ml 0.5 molar H3PO3 solution make up to 1.5 liter. करो सॉल्व। तो नॉर्मेलिटी है 0.333,
ठीक है ना। जिन्होंने 1.6 सॉरी 5/3 लाया है, जिन्होंने 0.5/3, उनका थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रहा है, सुधारना पड़ेगा उनको। क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है भैया, एक था सॉल्यूशन, जैसा एक था टाइगर, कितना था सॉल्यूशन भाई, 500 ml का। उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी कितना था, 0.5। उस सॉल्यूशन के साथ क्या किया गया, क्या किया गया भाई, कुछ नहीं किया गया, सिंपल सा वाटर मिला दिया। कितना वाटर मिला दिया ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, बोला है वाटर मिलाते हो सॉल्यूशन बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1.5 लीटर का हो गया। मतलब सॉल्यूशन को वाटर मिलाए तो कॉम्प्लेन के लिए मतलब। अब फिर पूछा है मोलैलिटी कितना होगा, तो मोलैलिटी इक्वल टू, अगर ये m1 है v1 है तो क्या होगा, m1 v1 अपॉन v2। m1 का वैल्यू 0.5, v1 500 ml, v2 1.5 लीटर। तो भैया इंटू 1000 कर लो तो ये भी हो जाएगा ml। यहाँ तक किसी पे तकलीफ है, and No, sir. normality of H3PO3, तो भैया n फैक्टर इंटू मोलैलिटी, यही होता है ना। n फैक्टर कितना होता है इसका, 2. तो मोलैलिटी 0.5. 0.5 इंटू 500 ml। ठीक है, ये 1.5 लीटर था, इसलिए ml में क्या होगा, 155 इंटू 1000 ml, तो 1.5 इंटू 1000। तो जो कट रहा है काट डालो, जो बच रहा है बचा लो भाई। ये 2 कट गया, 5, 3 कट गया भाई, बचा कितना, 2 इंटू 0.5, सॉरी 5 कर लेते हैं, 3 इंटू 10, तो ये कैंसल, 1/3 मतलब 0.33333 हो गया सॉल्व। तो कई लोगों ने n फैक्टर सॉल्व नहीं किया था, ठीक है ना। तो जिन्होंने n फैक्टर सॉल्व नहीं किया था तो उनका आ रहा था इनकरेक्ट। क्लियर है सभी को, यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं Yes, sir. क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन में मोलैलिटी गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोलैलिटी पूछा है, क्या नॉर्मेलिटी। तो पहले फाइनल मोलैलिटी निकाल लो, बाद में नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए n फैक्टर से मोलैलिटी को मल्टीप्लाई कर दो। तो कई लोगों ने ये स्टेप फॉलो नहीं किया था, तो इनका आंसर कितना आ रहा था, अच्छा 1.6 भी नहीं आता, 0.16 आ रहा था उनका आंसर। ऐसा 1.67 1.67, रुको कितना आ रहा था यहाँ पे, वही था सर 0.1 मल्टीप्लाई 2 वाला टर्म में, हाँ 0.6 1.6 आ रहा था उनका आंसर। उनका आंसर इतना ही आ रहा था। क्लियर है सभी को, 0.16 यार, 0.16 आता है उनका आंसर। चलो आगे कंटिन्यू करें फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है ना। तो ये डायल्यूशन वाला क्वेश्चन समझ में आया, नेक्स्ट नोट करना। ऑन द डायल्यूशन, क्वेश्चन नोट करना, ऑन द डायल्यूशन of 200 ml of 2 molar HNO3 solution, on the dilution 200 ml of 2 molar HNO3 solution change into 0.2 molar HNO3 solution.
then find out the volume of water in liter, which used for dilution, which required या फिर used for dilution. तो डायल्यूशन के लिए कितना वाटर लगा वो पूछा है भाई। कीजिए सॉल्व। तो क्वेश्चन बोल रहा था 200 ml है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, 200 ml, ये है V1। मोलैरिटी बोल रहा था M1 2 मोलार। अब बोला इसमें वाटर मिलाया गया है, ऐसा समझना है जो हमको नहीं मालूम। और सॉल्यूशन का मोलैरिटी हो गया चमत्कारिक रूप से कितना भाई 0.2 मोलार, चमत्कार हो गया। तो यहाँ पे V2 भी हमको नहीं मालूम, तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या भैया V2। तो V2 इक्वल टू क्या होता है M1 V1 अपॉन M2। तो M1 का वैल्यू है 200 ml, तो लीटर वो में कितना हो जाएगा भाई 0.2। अरे पहले मोलैरिटी लिख लेते हैं। मोलैरिटी कितना है 2, वॉल्यूम 200 ml, तो लीटर में 0.2 लीटर। इसमें कोई दिक्कत इसमें 0.2 क्यों लिखे हैं, मतलब 0.2। मोलैरिटी 0.2, तो जो कट रहा है काट डालो, जो बच रहा है बचा लो भाई, लोग काट डाला 2 मोलार। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो हमको क्या निकालना भैया वॉल्यूम ऑफ वाटर, ना कि V2। तो जिन्होंने यहाँ तक समाप्त कर लिए थे थक गए थे भैया, सोचे कि यही हमारा अंतिम पड़ाव है, तो मिस्टेक कर गए। वॉल्यूम ऑफ वाटर V2 इक्वल टू क्या होता है, बहुत पहले वर्षों पहले बताया था V1 प्लस H2O। तो VH2 इक्वल टू वॉट V2 माइनस V1। तो पहले था वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम में 2 लीटर, 0.2 लीटर था पहले, तो बचा है कितना भैया 1.8 लीटर। तो कई लोग 2 ml, सॉरी ml नहीं है लीटर है, ये कैसे हो गया भाई, अच्छा मोलैरिटी था। तो कई लोग 2 लीटर फाइंड आउट किए, उसके बाद थक हार गए भाई। तो समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक कर बैठे तुम लोग? हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? सर 200 ml दिया है तो आपने 0.2 क्यों लिखा? बहुत सही बात है, ये मार्कर ना बहुत परेशान कर रहा है। अरे 200 ml इक्वल टू 0.2 लीटर लिखोगे तो कोई गुनाह हो जाएगा। मार्केट में गए 500 ml, कोई बोले कोई 500 ml सरसों का ऑयल लेकर, सरसों तेल लेकर जो, ठीक है ना 500, या फिर आधा लीटर, दोनों अलग अलग हो जाएगा क्या? नो सर। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है ना। यूनिट कन्वर्जन से आप यूनिट पे ध्यान नहीं दोगे तो यूनिट आपका ध्यान नहीं रखेगा भैया। नेचर बोलता है ना, आप किसी और का ख्याल रखो तो वो आपका ख्याल रखेगा। आप यूनिट का ध्यान नहीं रखे तो यूनिट ने आपका ध्यान नहीं रखा और आंसर रॉन्ग करवा दिया। तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते समय या फिजिक्स के क्वेश्चन के सॉल्व करते समय बेटा यूनिट के साथ खेलना स्टार्ट कर दो। यूनिट के साथ नहीं खेलोगे तो यूनिट बुरा मान जाएगा, और जिस दिन यूनिट तुम्हारे साथ खेला तो फिर ऐसा खेला स्टार्ट होगा कि तुम्हारे उस खेला में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो जो जो मिस्टेक है वो मिस्टेक फाइंड आउट कर लो भैया। कई लोग ये यूनिट वाला ml लीटर वाला कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन?
What is the concentration of mixture solution when 20 ml of 1/2 molar HCl, 30 ml of 1/3 molar HNO3 and 50 ml of 1/5 molar HI solution mixed with each other. HI solution mixed with each other. सर हाँ बोलो। 1.5 मोलर ऑफ क्या है वो HI। हाँ HI हाइड्रोजन आयोडाइड कितना हो जाएगा 10 10 10 गजब। आया आंसर। कीजिए जल्दी सोल्व। चलो देखो आंसर 0.3 आना चाहिए। तो इसमें क्या था भाई, फाइनल मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ m इंटू वी डिवाइडेड बाय बी फाइनल। तो पहला मोलैरिटी ये m1 v1 m2 v2, थर्ड सॉल्यूशन m3 v3। फाइनल वॉल्यूम कैसा आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। m1 का वैल्यू 20 इंटू 1/2, 30 इंटू 1/3, 50 1/5 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 10 10 10 तो 10 20 30 डिवाइडेड बाई 100.3। तो कोई बड़ा कैलकुलेशन था क्या? सर वो 100 है ना डिवाइडेड बाय। हाँ 100 ही है। अरे वो 100 बोले थे, मार्का बोला ना, बदमाश हो गया, अपने मन से चल जाता है। 100 है तभी तो 0.3 आया, नहीं तो 1000 होता तो 0.03 आता। क्लियर है? Yes, sir. तो इसके क्वेश्चन, डाइल्यूशन के क्वेश्चन क्लियर हुए कॉन्सेप्ट? Yes, sir. कल बचे हुए 2-4 एप्लीकेशन उसका क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है ना? ओके सर। Okay, ठीक sir. है।